आज की अगर हम वीडियो की शुरुआत करें, आज की वीडियो हर उस व्यक्ति के लिए ज़रूरी है जो कहीं ना कहीं जिम्मेदार है, कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल है। हमारी बहुत सारी प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है सिर्फ और सिर्फ हमारी लापरवाही की वजह से। हम चीज़ों को व्यवस्थित जगह पे नहीं रखते हैं, व्यवस्थित नहीं रखते हैं तो फिर ढूंढने में उनमें बहुत सारा समय खराब होता है। तो आज की वीडियो का टॉपिक है हमारे पास में अव्यवस्था। अव्यवस्था, मिसमैनेजमेंट या प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं करने से हमें बहुत सारी मुश्किलें खड़ी हो जाती है। और उसके लिए बता दूं आपको, जिम्मेदार कोई और नहीं है। आप ऑफिस में अगर हैं तो आप किसी को डांट सकते हैं, पर सच्चाई में जिम्मेदार सिर्फ आप खुद हैं। अगर आप अपने आप को स्वयं को व्यवस्थित कर लेते हैं तो इतनी सारी प्रॉब्लम्स नहीं होती। एक एग्जाम्पल से हम शुरू करते हैं। आप ऑफिस में जाते हैं तो आप हर रोज आप नोट कर लीजिए, सभी लोग ऑफिस में हर रोज कम से कम आधा घंटा किसी डॉक्यूमेंट को ढूंढने में लगते हैं। फाइल को कहाँ रख दी उसमें लगते हैं, गाड़ी की कार की चाबी कहाँ रख दी उसमें लगते हैं। इवन घर में भी देख लो, किताब बच्चों की कहाँ रख दी, बच्चों की बुक्स कहाँ रख दी, घर में खाने का वो सामान कहाँ था कहाँ रख दिया। ऐसा आप सब लोगों ने नोट किया, राइट। पर एंड इनका ये होता है कि जब आपको एटलीस्ट जब वो मिलती है ना, तो आपको रियलाइज होता है कि ये चीज जो मुझे इस जगह पे मिली, इसको यहाँ पे नहीं होना था, पर ये यहाँ पे थी। क्योंकि आपकी लापरवाही, आपकी अव्यवस्था, आपका मिसमैनेजमेंट। हर चीज की एक जगह तय होती है किसको कहाँ रहना चाहिए, पर आप क्या थे, आलसी थे। आपको अव्यवस्था के चलते आपने उस काम को ढंग से नहीं किया। ढंग से नहीं है क्या, इसके कारण से इसके पीछे की पूरी रामायण शुरू होती है। अब आते हैं हमारे पास में कौन कौन से रूप होते हैं जिनके कारण से अव्यवस्था क्रिएट होती है। हमारे जीवन को भी देख लो, लाइफ बहुत इजी है, बहुत आसान है, फिर भी हमने इसको बहुत बहुत अव्यवस्थित करके रखा है। तो सबसे पहले हमारे पास में आती है, तो मैं कहना ये चाह रहा हूं एग्जैक्टली, अव्यवस्था के चलते हमारा बहुत सारा समय बर्बाद होता है। और इस समय को सही किया जा सकता था, इस समय को बचाया जा सकता था, अगर हम स्वयं को, अपने आप को या अपने चीजों को ढंग से व्यवस्थित कर पाते हैं। तो पहली हमारे पास प्रॉब्लम है, वो है बीमारी। इंसान बीमार पड़ जाता है ना, ऑफिस की छुट्टी एक वीक की, बेड रेस्ट लग गया एक हफ्ते का, 10 दिन का, महीने का। घर पे ना तो काम हो रहा है, ना आप बच्चों के काम पे फोकस्ड हैं, ना आप घर का काम कर पा रहे हैं, ना आप ऑफिस का काम कर पा रहे हैं। लो, इतना सारा समय आपका बर्बाद हो गया। बर्बाद किया किसने? आप खुद जिम्मेदार हैं। अगर आप अभी बीमार पड़े, क्यों? अपने ढंग से खाना नहीं खाया, बाहर से गंदा खाना खाया, या आपने जो कंटामिनेटेड फूड था वो आपने कंज्यूम किया। प्रॉपर टाइम पे आप नींद नहीं लेते हैं, बिना वजह का आप चिंता, बिना वजह के आप टेंशन लेते हैं, आप खाली फोकट के स्ट्रेस में रहते हैं। तो ये सब किसने आपको बोला कि आप लो? आप टाइम पे नींद मत लो, ढंग से खाना मत खाओ, बिना फोकट का स्ट्रेस लो, टेंशन लो, ऑफिस का काम घर पे ले, किसने बोला आपको? फिर भी घर पे लेके जाते हो ना ये सब खाली फोकट की टेंशन, इसलिए तुम बीमार पड़े। और बीमार पड़े तो ये लो, ये आपका टाइम पूरा वसूल हो गया। तो ये सब चीजें पहले दूर करें। कैसे हो सकती है? बहुत सिंपल सा है, संतुलित आहार लें, प्रॉपर टाइम पे आप नींद लें। वर्कलोड हर जगह होता है, कॉरपोरेट में बहुत लेवल का होता है, तो उसको वहीं तक रखें, उसे घर पर लेके ना आए। पारिवारिक जीवन को भी अपना समय दें। उसके बाद बात करते हैं मेरे पास में दूसरा रीजन, हमारी अव्यवस्था का दूसरा रीजन ये है, खाना कई बार बहुत ज्यादा खा लेना और कई बार खाना खाना ही नहीं। खाना बहुत ज्यादा खा लेते हैं तो आपका पेट यहाँ तक पूरा पूरा खाना भर जाता है, तो आपको सिर्फ आलस आएगा। जब आपको आलस आएगा तो आप काम बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। दूसरा, टेंशन के चलते, वर्कलोड के चलते आप इतने अपने काम में बिजी रहते हैं कि आप खाना ही नहीं खा पाते हैं। जब खाना नहीं खाएंगे तो आपकी बॉडी कमजोर हो जाएगी, आपकी एकाग्रता कम हो जाएगी, आपकी एफिशिएंसी कम हो जाएगी और काम में गलतियां होना शुरू हो जाएगी। तीसरी,
तीसरी अव्यवस्था का रीजन, अनावश्यक रूप से की जाने वाली चर्चा, जिसे आसान भाषा में कहते हैं गप्पे लगाना। आदमी के पास जब काम नहीं होता है ना, तो वो अनावश्यक चर्चा करता है। आप अपने दिन भर के शेड्यूल उठा के चेक कर लो, आपने कितने समय पे क्वालिटी टाइम दिया है? बहुत कम मिलेगा। आपने अनावश्यक समय बहुत बर्बाद कर दिया है, क्योंकि आपके पास में चेकलिस्ट ही नहीं है। जब कोई काम आपके पास जब चेकलिस्ट नहीं होती है, तो आप खाली बैठे होते हैं, सिर्फ रील स्क्रॉल कर रहे होते हैं, टाइम पास कर रहे होते हैं। अगर आपके पास में काम की चेकलिस्ट होती कि मुझे आज इतने सारे काम करने हैं, इतने टॉपिक्स मुझे क्लियर करने हैं, इतने मीटिंग्स मुझे अटेंड करनी है, इतने जगह सेमिनार्स मुझे कंडक्ट करवाने हैं, तो आपके पास समय बचता ही नहीं। चौथा, जो सबसे इंपॉर्टेंट है कॉरपोरेट लोगों के लिए, कॉरपोरेट लोगों को अक्सर आपने देखा होगा या अक्सर आपने खुद ने महसूस किया होगा कि उनकी किसी क्लाइंट से मीटिंग होती है और भाई साहब वो वेटिंग में अपना आधा घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटा, कई कई बार 2-2 घंटा उनको वेटिंग में बैठना पड़ता है। आप वेटिंग में बैठते हैं क्योंकि आप बेवकूफ हैं, आपके अंदर भेजा नहीं है। अगर आप में थोड़े से ही अपने समय के प्रति आपकी इंपॉर्टेंस होती और आप अपने आप को वैल्यूएबल मानते, तो आप अपना समय यूं ही खराब नहीं करते। इसीलिए हमेशा से एक नियम तय करो, जब भी किसी से मिलना हो, मीटिंग करने से पहले अपॉइंटमेंट ले लें या अपॉइंटमेंट दे दें। इस दोनों केस में दोनों को फायदा है। अगर आप अपॉइंटमेंट नहीं देते हैं तो आप काम ढंग से नहीं करोगे और वैल्यूएबल कैंडिडेट से मीटिंग ढंग से नहीं हो पाएगी। अगर आप टाइम पे अपॉइंटमेंट दे देते हैं या आप अपॉइंटमेंट लेके जाते हैं, अगर आप अपॉइंटमेंट लेके राइट टाइम पे पहुंचते हैं तो आपको वहां बैठने का समय बिल्कुल बर्बाद नहीं होता। या आप टाइम पे अपॉइंटमेंट देते हैं तो आपकी राइट मीटिंग्स राइट टाइम पे हो जाती है और आपके काम डिस्टर्ब नहीं होते। तो साहब, मैं इसे ओवरऑल कंक्लूड कर रहा हूं, हमारे जीवन की अव्यवस्था ही हमारा एक बहुत बड़ा समय बर्बाद करने का रीजन बनती है। अगर आप अपने आप को प्रॉपर मैनेज करके चलेंगे तो लाइफ में कभी गलतियां नहीं होगी। इसी प्रकार की बहुत ही अमेजिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशंस को देखने चैनल को लाइक करें, शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।